नमस्कार दोस्तों, रेगिस्तान की धरती से लेकर विकास की नई ऊंचाइयों तक हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज, राजस्थान का अपना न्यूज चैनल, जहां सच्चाई की गूंज है और हर मुद्दे पर सटीक नजर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही तेज और सच्ची खबरें सबसे पहले पाना, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इन योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को समूहों से जोड़कर उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं को बैंक से कम ब्याज पर आरण, प्रशिक्षण और विपणन की जानकारी भी दी जा रही है। इससे कई महिलाएं सिलाई, हस्तशिल्प, डेयरी और छोटे व्यापार से अच्छी आय कमा रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है। राजस्थान सरकार महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है। कई शहरों में महिलाओं के लिए सुरक्षित बस सेवा और विशेष सुविधाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे उन्हें रोजाना आने जाने में आसानी हो सके। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वे बिना किसी परेशानी के अपने काम या पढ़ाई के लिए यात्रा कर सकें। राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 महिला हेल्पलाइन और अन्य सुरक्षा सेवाएं लगातार काम कर रही हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रही महिलाएं तुरंत शिकायत दर्ज करा सकती हैं और उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि उन्हें सुरक्षित माहौल मिल सके। राजस्थान सरकार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। छात्राओं को छात्रवृत्ति, मुफ्त पाठ्य पुस्तक और अन्य सुविधाएं दी जा रही है, ताकि वे आसानी से स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। इन योजनाओं के कारण राज्य में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा की ओर बढ़ रही है। राजस्थान में महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। इसके तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने, उत्पाद तैयार करने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इससे कई महिलाएं अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रही हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों को बेहतर बीज, उर्वरक और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही नई तकनीक और उन्नत खेती के तरीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय में सुधार होगा। राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। राज्य के कई इलाकों में नई नहरें बनाई जा रही हैं और पुरानी नहरों की मरम्मत भी की जा रही है। इसके अलावा सोलर पंप योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने के लिए सहायता दी जा रही है, जिससे उन्हें बिजली की समस्या से राहत मिले। राजस्थान में छात्रों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड की सुविधा शुरू की गई। इससे छात्रों को नई तकनीक के माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है और उनकी पढ़ाई पहले से ज्यादा प्रभावी हो रही है। राज्य सरकार छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत योग्य और जरूरतमंद छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक बाधा के पूरी कर सके। हाल ही में बड़ी संख्या में छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया गया। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। कई जिलों में लाइब्रेरी और अध्ययन केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां छात्र शांत वातावरण में पढ़ाई कर सकेंगे। इन केंद्रों में किताबें, इंटरनेट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि छात्र बेहतर तैयारी कर सके। राजनीति में इन दिनों विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए विकास कार्यों को और तेज करने की मांग करता है। राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी प्रमुख पार्टियां जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को बता रही हैं। कई जगहों पर जनसभाएं और जनसंपर्क अभियान भी चलाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति और भी सक्रिय हो सकती है, क्योंकि सभी दल अपने समर्थन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई नई योजनाओं पर काम कर रही है। गांवों में सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कई पंचायतों में नई सड़कें बनाई जा रही हैं और पुराने रास्तों की मरम्मत भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे गांवों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेजी से होगा। राजस्थान में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को कंप्यूटर, तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कई युवाओं को प्रशिक्षण के बाद निजी कंपनियों में रोजगार भी मिला है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में नई सुविधाएं शुरू कर रही है।